Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Bhumi back. Hope you all are doing well. आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वाली 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको ये जो नाम है वो बहुत बार आप सुनोगे भी, और उसके अलावा ये नाम आपको कंफ्यूज भी करेगा, ठीक है। बिकॉज कि जब हम थर्ड ईयर में होते हैं तो हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप की रेमेडीज भी आपको पढ़नी होती है, लाइक स्पेसिफिक रेमेडी, फेवरेट रेमेडी, ठीक है। तो उसी के अंदर से एक दूसरी रेमेडी है विच इज इंटर करंट रेमेडी। तो बहुत सारे लोग जो है कि इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इंटर करंट क्या होता है या फिर इंटर करंट रेमेडीज क्या होती है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस जो नोट्स है वो मैंने उसी तरीके से बनाया जिस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना होता है। इसके अंदर सारी चीज आपको मिल जाएगी, डेफिनेशन से लेकर उसका यूजेस से लेकर कि ये कहाँ पर यूज होती है, कब यूज करनी है, ठीक है। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो फर्स्ट थिंग विच इज अ डेफिनेशन, सो इट इज अ रेमेडी विच इज गिवन और which is given or during the course of the treatment of the patient, ठीक है। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन दी जाती है, इन बिटवीन द कोर्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको कि आपने सेपिया मेडिसिन दी है फॉर द 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ आपने सेपिया मेडिसिन उनको दी है, तो ये आपका सेपिया का कोर्स हो गया, ठीक है। तो अब सेपिया का कोर्स जो है उसके बीच में सपोज के 15 दिन के बाद आपके पास पेशेंट आता है एक कुछ दूसरी कंडीशन लेकर, कुछ दूसरी डिजीज लेकर, तो आप तब जो मेडिसिन दोगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटर करंट मेडिसिन, ठीक है, इंटर करंट रेमेडी। तो ये इन शॉर्ट होता है इंटर करंट, जैसे उसका नाम भी है इंटर, ठीक है। इंटर दैट मीन्स कि इन बिटवीन समथिंग, राइट। तो इन बिटवीन द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट आप जब पेशेंट को कोई रेमेडी देते हो विच मीन्स द इंटर करंट रेमेडी। इंडिकेशंस देखेंगे कि भाई उसको कब कब दी जाती है, ठीक है। तो गिव फॉर अ क्रॉनिक डिजीजेज, ऑफ कोर्स जो मैंने आपको सेपिया का एग्जांपल दिया, तो जो हम 1 मंथ के लिए कोई भी मेडिसिन देते हैं ना, इट विल बी मोस्ट लाइकली कि हम उसको क्रॉनिक डिजीज को क्योर करने के लिए देते हैं, ठीक है। बिकॉज की क्रॉनिक डिजीज जो है कि बहुत मतलब कि सिर्फ 2-3 डोजेस के अंदर वो ठीक नहीं हो जाती है, इसके लिए आपको पूरा कोर्स करवाना पड़ता है। तो ऐसे क्रॉनिक डिजीज के अंदर अगर बीच में पेशेंट कोई दूसरी तकलीफ लेकर आता है तब आप दे सकते हो फॉर द रिमूविंग द एक्यूट डिजीज इन द क्रॉनिक केस, ठीक है। तो जो मैं आपको कब से बोल रही हूँ क्या, जो हमारा पूरा क्रॉनिक डिजीज का कोर्स है उसके बीच में अगर पेशेंट दूसरा कोई कंप्लेन लेकर आता है, तो दूसरी कोई कंप्लेन क्या हो सकती है, ऑफकोर्स कोई एक्यूट डिजीज हो सकती है, राइट। तो तब आप उसको वो मेडिसिन दोगे, तो ये क्या हो गया, टू रिमूव द एक्यूट डिजीज इन द क्रॉनिक केस। एक्सेलरेटिंग द मोड ऑफ द क्योर, मतलब कि जो हमारा क्योर है उसको फास्ट करने के लिए भी आप इंटरकरेंट रेमेडी दे सकते हो। ऐसा हो सकता है कि जो 15 दिन है उसके बाद पेशेंट आपके पास आया और उसने बोला कि अच्छा तो हो रहा है, मुझे मुझे इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है लेकिन बहुत धीरा धीरा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। फिर दैट टाइम यू विल बी प्रिस्क्राइब इंटरकरेंट रेमेडी, रिमूविंग एनी ऑब्स्टिकल, ठीक है, एंड विच इज नोन एज द माइजमेटिक ब्लॉकेज, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल्स ऑफ कोर्स इसीलिए आते हैं बिकॉज ऑफ द माइजम्स। तो माइजम्स को रिमूव करने के लिए भी हम इंटरकरेंट मेडिसिन दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इंटरकरेंट मेडिसिन आर मोस्ट लाइकली द एंटी माइजमेटिक मेडिसिन फॉर दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक केसेस ऑफ कोर्स डिस्पिट ऑफ द वेल चूजन रेमेडी, मतलब कि जब आपकी वेल चूजन मेडिसिन जो है वो ठीक नहीं कर पा रही है पेशेंट के सिम्टम्स को, तब आप जो है कि दूसरी एक इंटरकरेंट मेडिसिन दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट केसेस आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो जो ऐसे केसेस है लाइक मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पेशेंट बोलेगा हाँ मुझे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है, ठीक है। तब आपको ये समझना है कि जो आपकी मेडिसिन है वो तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें आप ना सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन या फिर तो कैरेस्ट्रल ऑब्जर्वेशन में भी पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बिकॉज की जो आपने मेडिसिन दी है वो ठीक है, इसीलिए पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हुआ, इसीलिए पेशेंट को एमेलियोरेशन हुआ, लेकिन ये बाद में बंद हो गया, ये बाद में इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया, बिल्कुल आगे इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन जो है वो वॉश तो नहीं हुई है, दैट मीन्स कि आपकी मेडिसिन करेक्ट है, लेकिन
अगर वो बीच में इम्प्रूवमेंट रुक जाता है तो मोस्ट लाइकली इसका कॉज कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है, पेशेंट की खुद की हैबिट्स हो सकती है कोई ऐसी, पेशेंट का जो है कि डाइट हो सकता है, या फिर तो कोई माइस्मेटिक ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों की वजह से अगर इम्प्रूवमेंट ब्लॉक हो गई है, केसीएस हो गई है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तब भी आप इंटरकरेंट रेमेडी थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, 2-3 दिन के लिए, एंड देन अगेन वापस से आप अपना जो है कि मेडिसिन शुरू कर सकते हो। तो ये जो आप इंटरकरेंट मेडिसिन बीच में दोगे, तो आपने इतना ध्यान में रखना है कि ये जो इंटरकरेंट मेडिसिन होगी वो उस ब्लॉक को, या फिर तो वो उस चीज को जो कि इम्प्रूवमेंट को ब्लॉक कर रही थी उसको निकाल देगी। ठीक है, उसी के बाद आपकी मेडिसिन अच्छे से काम कर पाएगी। बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट रिएक्शन और द डिमिनिश ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जो ससेप्टेबिलिटी पेशेंट की एकदम से लो हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट का इम्प्रूवमेंट वो बीच में रुक जाता है। ठीक है, यूजेस देखेंगे इसके कि आप कहाँ कहाँ पर इसे यूज कर सकते हो। सो दे आर द यूजुअली मायास्मेटिक रेमेडी, जो मैंने आपको आगे भी बताया कि मायास्मेटिक है मतलब कि एंटी मायास्मेटिक मेडिसिन होगी, मतलब कि अगर सोरा है, अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट के अंदर सोरा है, देन यू विल थिंक अबाउट द एंटी सोरिक मेडिसिन विच इज मोस्ट लाइकली द सल्फर, द बेलाडोना, द इलेक एसिड। ठीक है, उसके अलावा अगर एंटी साइकोटिक है तो एंटी साइकोटिक आप मेडिसिन दोगे, लाइक पूजा, लाइक मेडोराइना, या फिर तो अगर कोई आपका सिफिलिस आपको पता चल रहा है कि आपके पेशेंट के अंदर सिफिलिटिक माइज्म है, तो आप एंटी सिफिलिटिक दोगे, लाइक मर्क और मर्कसोल। ठीक है, सो दे हेल्प इन द रिज्यूम द इम्प्रूवमेंट। तो वो किस में हेल्प करेंगे, वापस से इम्प्रूवमेंट को लाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, ये सारी चीजें आपको आपके आंसर के अंदर लिखनी है। ठीक है, one dose of the tuberculinum with the family history of the tuberculosis patient। ठीक है, तो अगर ट्यूबरक्यूलोसिस की हिस्ट्री वाला अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसके जो है कि क्रोनिक केस के अंदर ब्लॉकेज आ रहा है, देन यू विल थिंक अबाउट ट्यूबरक्यूलिनम, बिकॉज कि मैं आगे भी आपको मायाजम एंटी मास्मेटिक मेडिसिन बताते टाइम एक मायाजम भूल गई थी विच इज अ ट्यूबरक्युलर मायाजम। ठीक है, तो ट्यूबरक्युलर अगर मायाजम है तो उसकी एंटी मास्मेटिक मेडिसिन होगी ट्यूबरक्युलिन। ठीक है, डायरिया आफ्टर द फैटी फूड मीन्स द पल्सेटिला, ऑफ कोर्स ये सब क्लियर कट साइन है। एलिमेंट्स फ्रॉम द लीकर, दैट मीन्स अल्कोहल और द बियर एंड वाइन वगैरह, तो उसके अंदर आप ऑफ कोर्स नक्स वोमिका दे सकते हो। सडन फ्राइड, आप उसके अंदर एकोनाइट दे सकते हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बॉनिंग हुसैन, उन्होंने क्या क्या बोला है कि कौन कौन सी आपकी जो मेडिसिन है वो इंटरकरेंट मेडिसिन के तौर पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वो बात है कि डॉक्टर बोनो हुसैन के हिसाब से कौन सी मेडिसिन जो है वो इंटरकरेंट मेडिसिन है। इधर इट इज अ कार्बोवेज और दी लोरेशियस एंड दी मॉस्किस ओपियम, या फिर तो सल्फर। ठीक है, तो इतनी मेडिसिन उन्होंने खुद ने बताई थी, तो ये आपको मोस्ट लाइकली कि एमसीक्यूज वगैरह में या फिर तो वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट क्या है, वो क्या बोलते हैं इस एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, दे आर नथिंग बट द सेमिलिमम एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स, तो जो हमने आगे देखा कि भाई डायरिया आफ्टर फैटी फूड के अंदर हमने कैसे डायरेक्टली पल्सेटिला बोल दी, बिकॉज की पल्सेटिला के खुद के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, राइट। तो अगर सेम ऑफकोर्स हमने यही किया ना कि हमारा पेशेंट अगर ये चीज लेकर आता है तो हमने एट दैट टाइम उसका केस टेकिंग किया और उसके अंदर से जो सिमिलिमम मेडिसिन आई वो हमने दे दी। तो कैंसर यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि इंटरकरेंट रेमेडी कुछ नहीं होती, दे आर जस्ट सिमिलिमम एट दैट टाइम, राइट। तो ये चीज भी आपको वाइवा में पूछी जा सकती है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट व्हाट इज द इंटरकरेंट रेमेडी। तो उसका बस इतना सिंपल सा आंसर होता है और बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। आफ्टर द यूज ऑफ द इंटरकरेंट रेमेडीज, इंडिकेटेड रेमेडी में गिवन इन द हायर पोटेंसी, मतलब कि जो मैंने बोला था इन बिटवीन। तो अगर हमारा सेपिया हम उसको 200 के अंदर चला रहे थे फॉर द 1 मंथ, तो आपने जब इंटरकरेंट रेमेडी दी और उस रेमेडी का कोर्स पूरा खत्म हो गया, लाइक 2 से 3 दिन का अगर कोर्स तो वो खत्म हो गया, तो उसके बाद आप वापस से सेपिया को दोगे, लेकिन उसको थोड़ा सा हायर डोज बनाकर दोगे, मे बी इन द 400, मे बी इन द डेसिमल स्केल और अदर स्केल्स। ठीक है, तो आप उसको जस्ट स्लाइटली हायर पोटेंसी में आपने देना है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द इंटर करंट रेमेडीज। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।